जिस घर में हर रोज़ सुबह साफ सफाई होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। स्वच्छ माहौल में पॉजिटिविटी का वास होता है, तो ऐसे घर में कभी किसी बात की कमी नहीं रहती। तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज सुबह की क्लीनिंग की शुरुआत हो रही है मेरे घर के मुख्य द्वार से। तो जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल, उसके बाद ही हमारे घर की साफ़ सफाई की शुरुआत होती है। तो वैसे तो मैं लगती हूँ हर रोज़ किचन से, क्योंकि किचन की क्लीनिंग के बाद ही मैं बाकी घर की क्लीनिंग करती हूँ। बट आज मैंने स्टार्ट किया है अपने घर के मेन डोर से। तो यहाँ जो मैंने प्लांट रखा था वो थोड़ा सा मुरझाया हुआ लग रहा है, पत्ते थोड़े उसके पीले नज़र आ रहे हैं। तो उसे मैं अभी बालकनी में शिफ्ट करूँगी, और बालकनी में जो दूसरा प्लांट है उसे मैं बाहर जो मेन डोर है वहाँ शिफ्ट करूँगी। तो ऐसे बदल बदल के अगर आप प्लांट को रखोगे ना तो आपके प्लांट अच्छे रहेंगे। और जब भी आप किसी प्लांट को अपने इंडोर में रखते हो, घर के अंदर रखते हो, तो उसकी रख रखाव पे थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमेशा पत्तों को देखना, पीले हो रहे हैं, सूख रहे हैं, कैसा है प्लांट हमारा, तो उसकी केयर करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बीच बीच में मैं क्या करती हूँ कि प्लांट को इंडोर में भले रखती हूँ, लेकिन अगर थोड़े बहुत भी पत्ते अगर मुझे सूखे हुए या प्लांट मुरझाया हुआ नज़र आ रहा है तो फिर मैं उसे बालकनी में शिफ्ट कर देती हूँ कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए। उसके बाद फिर वापस से उसे घर के अंदर रख देती हूँ। तो ऐसे करने से क्या होता है, मेरे प्लांट हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो जो वो प्लांट था मैंने उसे बालकनी में शिफ्ट किया, और जो दूसरा अदर प्लांट था उसे मैंने यहाँ रख दिया, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है ग्रीनी ग्रीनी अगर हर जगह आपको थोड़ा बहुत मिले तो। उसके बाद जो मेरा मेन डोर था वहाँ जो ऐसे तोरण हम लगाते हैं घर के सुख समृद्धि के लिए, तो वो थोड़ा सा गंदा हो रखा था, तो उसे मैंने निकाल के रख दिया है। और आप भी ध्यान देना कि अगर आपने अपने मेन डोर में तोरण लगा के रखा हो और अगर वो गंदा हो रखा हो तो उसे उसी वक्त धो दीजिए, या फिर आप नया तोरण ला के दरवाजे पे लगा दीजिए। दरवाजे पे अगर आपने कुछ भी सजा के रखा हो, कुछ भी रखा हो, तो वो गंदा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जितना हो सके उसकी साफ़ सफाई पे ध्यान दें। तो तोरण निकाल के मैंने रख दिया है, और उसके बाद दरवाज़ों को भी मैंने साथ ही साथ पोंछ लिया। जो चौखट हमारा रहता है उसे भी मैंने साथ ही साथ क्लीन कर लिया। बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि घर की क्लीनिंग पे तो हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जो घर का हमारा मेन डोर होता है उसकी क्लीनिंग बिल्कुल ही हम नज़रअंदाज करते हैं, बिल्कुल ध्यान ही हमारा नहीं जाता है, या बहुत बार देख के भी इग्नोर मारते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। घर की साफ़ सफाई में आप जितनी मेहनत करते हो, कोशिश ये भी करिए कि घर का जो मेन डोर है, मुख्य एंट्रेंस, मुख्य दरवाज़ा है, उसके और उसके आसपास का जो एरिया है उसे भी ज़रूर क्लीन रखें। इससे आपको दो फ़ायदा होने वाला है। एक तो आपके घर में सुख समृद्धि बरकत हमेशा बनी रहेगी, और सेकंड थिंग, अगर आपके घर में कोई भी गेस्ट आते हैं तो आपका एंट्रेंस एरिया देख के वो इम्प्रेस हो जाने वाले हैं। तो चलिए, ये तो हो गया था, बाहर मैंने चमका दिया है। और अब मैं वापस आ गई थी घर के अंदर, क्योंकि अब घर की क्लीनिंग स्टार्ट करनी है, जो कि बेसिक सी क्लीनिंग है जो हम डेली करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं घर की क्लीनिंग। तो सबसे पहले मेरे जो कपड़े बिखरे हुए थे वो मैंने फ़ोल्ड करके रखना ज़रूरी समझा, क्योंकि कपड़े भी जो बिखरे हुए रहते हैं ना, वो भी घर को गंदा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आप बोल सकते हो। जहाँ तहाँ कपड़े रहते हैं ना, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जैसे मैंने ये बाल्टीन लिया है, ये बाल्टीन मेरी इसीलिए है, मॉर्निंग में एक बार इस बाल्टी को लेके मैं पूरे घर में ज़रूर घूमती हूँ, क्योंकि पूरे घर में आपको सुबह सुबह कपड़े नज़र आएंगे जो कि वॉश करने के लिए होते हैं। बच्चे हैं, सुबह सुबह जब रेडी होते हैं जहाँ तहाँ कपड़े खोल के रख देते हैं, तो इसलिए मैं ये बाल्टीन लेके पूरे घर में एक बार घूमती हूँ, और जहाँ जहाँ जो भी कपड़े गंदे पड़े हुए हों या जो वॉश के लिए हों, उन सारे कपड़ों को एक एक करके इस बाल्टीन में डालती हूँ। और उसके बाद जो मेरा मशीन वाला एरिया है वहाँ रख देती हूँ, ताकि मुझे पता हो कि आज मुझे कौन कौन से कपड़े वॉश करने हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि वॉश करने के लिए कपड़े हम डाल देते हैं, उसके बाद एक आध दो कपड़े मिस हो जाते हैं, क्योंकि वो इधर उधर फेंके हुए रहते हैं, इधर उधर पड़े हुए रहते हैं, और काम के चक्कर में आपका ध्यान नहीं जाता है। इसलिए एक बार मॉर्निंग में मैं बाल्टीन लेके पूरे घर का चक्कर लगा लेती हूँ कि कहीं कोई कपड़ा छूट ना जाए। तो सबको मैं प्रॉपर में बाल्टीन में डाल के मशीन के सामने रख देती हूँ। जब भी कपड़े वॉश करने हो, सारे कपड़े मेरे वहीं रहते हैं। आपके घर में फ्रेंड्स इतने सारे काम होते हैं ना कि वो पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने कामों को अपने लिए किस तरीके से ईजी बनाएं। तो मेरे लिए ये सबसे अच्छा प्रोसेस है कि मॉर्निंग में मैं बाल्टीन लेके निकल पड़ती हूँ, और जहाँ तहाँ कपड़े हो सबको उस बाल्टीन में डालती हूँ और एक जगह रख देती हूँ, ताकि जब मुझे कपड़े वॉश करने हो तब मुझे फिर से दौड़ना ना पड़े कि कहाँ कौन सा कपड़ा है और किसे धोना है किसे नहीं धोना है। उसके बाद बारी आती है बेडरूम की क्लीनिंग की, जो कि स्टार्ट होती है बेड को अच्छे से अरेंज करने, सेट करने से लेके। तो बेड से याद आया, बेड से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आते हैं, उसका आंसर मैं दे देती हूँ आप लोगों को। तो एक्चुअली ये जो बेड आप देख रहे हो मेरे रूम का, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि ये आपने कहाँ से लिया, कितना पड़ा, सॉलिड वुड का है, इंजीनियर वुड का है, बहुत सारे क्वेश्चन। तो चलिए इसी ब्लॉग के जरिए मैं उन कमेंट का भी आंसर दे देती हूँ। तो एक्चुअली सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि बेड लिए हुए कितने ईयर्स हो गए। तो 12 ईयर्स हो गए हैं बेड लिए हुए, जी हाँ 12 साल। और ये बेड बिल्कुल ऐसा नहीं था जैसा आप देख रहे हो। मैंने इसमें थोड़ा बहुत इसे रेनोवेट कराया है, आप ये बोल सकते हो। थोड़ा बहुत मैंने इसमें चेंजिंग कराया है। अगर मेरे पास मतलब इस बेड का पुराना पिक्चर रहता तो मैं डाल देती, आप देख लेते, बट मेरे पास है नहीं। तो ये बेड बिल्कुल बोरिंग टाइप का था,
ब्लैक ही बोलूँगी, डार्क ब्राउन ब्लैक इस टाइप का था। तो बाद में मैंने, मुझे लगता है आई थिंक 2-3 ईयर्स पहले मैंने इसमें थोड़ा सा बदलाव किया। इससे सबसे पहले तो मैंने वाइट पेंट किया और इसका जो हेडबोर्ड था बहुत बोरिंग सा, उसे मैंने हटाया और उसकी जगह मैंने ये जो आप देख रहे हो हेडबोर्ड वो मैंने लगवाया है। तब जाके ये बेड थोड़ा बहुत अभी अच्छा लगता है, ना तो पहले बिल्कुल थोड़ा सा डल टाइप का था। और उस वक्त मैंने ये बेड लिया था अराउंड 30,000, जी हाँ 30,000 के आसपास मैंने ये बेड लिया था, मैट्रेस छोड़ के, सिर्फ बेड की प्राइस मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप जब भी कोई सामान लो ना, उसे बदलने से पहले एक बार देख लो कि अगर आप उसमें घर में ही थोड़ी बहुत चेंजिंग करके उसे रीयूज कर सकते हो। अगर हो जाता है तो आप उसे ही रीयूज कर सकते हो, और नहीं होता है तभी आप चेंज करो। लेकिन एक बार ज़रूर देख लेना कि अगर इसमें थोड़ी बहुत बदलाव करके आप उसे रीयूज कर सकते हो तो फिर नया लेने की क्या ज़रूरत। ऐसे भी अगर हम घर में ही जो हमारे पास हैं सामान, उनमें थोड़ा बहुत बदलाव करके बचत कर सकते हैं तो फिर और एक्स्ट्रा लेके खर्चा करने की क्या ज़रूरत। क्योंकि अगर मैंने उस समय ये बेड 30 में लिया है तो अभी आप सोच सकते हो, अभी तो रेट वैसे भी हर चीज़ का बहुत ज़्यादा भाग गया है, तो अभी तो अच्छा खासा रेट पड़ने वाला है। तो इसलिए कोशिश यही करिए कि घर में आपके पास कोई भी सामान हो, कोई भी फर्नीचर हो, अगर वो रीयूज हो जाते हैं तो आप एक बार कोशिश करिए कि अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज करने का, और अगर वो हो जाता है तो फिर ज़रूरत ही नहीं है नया एक्स्ट्रा कोई भी सामान लेने का। तो चलिए, ये सब तो बातें होती रहेंगी। अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन क्लीनिंग तो बनती ही है, वैसे तो रोज़ सुबह मॉर्निंग में ही करती हूँ, बच्चों के जाने के बाद स्टार्टिंग होती है क्लीनिंग की किचन से ही। बट आज पूरे घर की क्लीनिंग करने के बाद मैं किचन में लगी हुई हूँ। तो चलिए किचन की क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज करते हैं ना, कोशिश करिएगा उसी वक्त उसे क्लीन कर दे, एक बार ज़रूर पूछ लीजिए। अगर बाई चांस नहीं हो पाता है, जैसे मेरे साथ नहीं हो पाता है, सुबह सुबह बच्चों के स्कूल में इतनी ज़्यादा भागम भाग रहती है कि यूज करके फिर वो सामान मैं वहीं रख देती हूँ। तो हाँ, बट जब टाइम मिलता है निकाल के एक बार उसे ज़रूर पोंछ देती हूँ। उससे क्या होता है ना, आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वह वैसे ही चमकते रहेंगे और उनकी चमक वैसे ही नई जैसी एकदम बरकरार रहेगी, और आपके सामान भी काफ़ी लंबे चलने वाले हैं। अगर आप किसी भी चीज़ का यूज करते हो ना, तो उसके रख रखाव में आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हो ना, तो वो आपका काफ़ी लंबा टाइम तक चलने वाला है। ये जो आप ग्राइंडर देख रहे हो, ये मैं आपको बताऊंगी ना कौन सी ईयर का, तो आप भी शॉक हो जाओगे। जी हाँ, ये है 2009 का। बट तब से लेके अब तक ये बिल्कुल सही सलामत है, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी आया है तो बस हल्का फुल्का बनवाने के बाद ये ठीक हो गया है। बट अभी भी जैसे मैंने नया में लिया था ठीक वैसा ही है, बिल्कुल उसी रफ्तार से चलता है। कभी कोई वैसा मुझे प्रॉब्लम इससे रिलेटेड नहीं आई है, तो इसलिए मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं दूसरी ग्राइंडर लूँ। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप घर में अपना कोई भी सामान रखते हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या अदर, अगर आप उसकी रख रखाव में ध्यान देते हो ना, तो फिर वो आपका काफ़ी लंबा चलने वाला है। उसके बाद चलिए साथ ही साथ जो हमारे वॉल टाइल्स हैं, जो ग्लासेस मैंने लगा के रखे हैं, या बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम जो सामान निकाले वो सामान वापस तो वहाँ रख देते हैं, लेकिन वो भी बेढंगे ढंग से। तो वो सब मैंने क्लीन कर दिया था, वो सब मैंने अच्छे से तरीके से सजा के रख दिया था। और उसके बाद साथ ही साथ मैं वॉल टाइल्स को क्लीन करने लग गई थी, क्योंकि जब भी खाना बनाते हैं तो वॉल टाइल्स तो गंदी होनी ही होनी है, चाहे आप कितने भी अच्छे से बना लो, थोड़े बहुत छींटे तो पड़ते ही पड़ते हैं। तो जब हम किचन की साफ़ सफाई करते हैं तो हम वॉल टाइल्स को और नीचे वाले जो कैबिनेट है, ऊपर वाले जो कैबिनेट है, उसे भूल नहीं सकते। एक बार तो बनता ही बनता है कि हाथ हम घुमा ले, और ज़्यादा टाइम भी नहीं जाता है फ्रेंड्स। अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे हो ना, तो 5 से 10 मिनट बस, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है, क्योंकि डेली आप कर ही रहे हो। ये नहीं है कि मॉर्निंग में ही करना है, किचन में दिन भर हम लगे रहते हैं। तो जब भी हम काम कर रहे हैं उस बीच ऐसा नहीं है कि लगातार हम काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हमें टाइम मिल ही जाता है, तो आप बीच बीच में हाथ घुमा के इसे क्लीन कर ही सकते हो। तो वही था। तो अभी मॉर्निंग में जैसे मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ, तो जो मैं गैस, काउंटर टॉप ये सब साफ़ करूँगी, तो वॉल टाइल्स, ऊपर वाली कैबिनेट, नीचे वाली कैबिनेट को छोड़ नहीं सकती हूँ। मन ही हमारा नहीं मानता है, तो एक बार तो हाथ घुमा ही लेती हूँ। तो चलिए, सब चीज़ हो गया था। लास्ट में जो काउंटर टॉप थे हमारे, गैस था, उसे मैंने क्लीन कर दिया। अच्छा, जब भी इसे आप क्लीन करो ना, कोशिश करो कि जो भी थोड़े बहुत गंदे रहते हैं उसे आप कपड़े से लेकर ना सिंक की तरफ सीधे लेके चले जाओ। उससे क्या होगा ना, फ्लोर पे गंदा गिरेगा नहीं और फ्लोर आपका गंदा होगा नहीं। तो ये रहा किचन मेरा, बिल्कुल देख सकते हो क्लीन हो चुका है, जबकि मैंने अभी ना झाड़ू किया है ना पोछा किया है, बट फिर भी किचन काफ़ी ज़्यादा क्लीन लग रहा है।
तो लिविंग रूम, किचन, बेडरूम सब जगह की क्लीन हो गई थी, बस ये हॉल बाकी था। तो यहाँ जो आप कूलर देख रहे हो, इस वाले एरिया में ना चार्जर हमेशा लगे रहते हैं, क्योंकि फ़ोन यहीं हमेशा चार्ज होता है सभी का, क्योंकि यहाँ इन्वर्टर का भी पॉइंट है। तो अगर बाई चांस कभी लाइन कट भी हो गया तो इन्वर्टर से फ़ोन आराम से चार्ज हो जाता है। तो क्या होता है ना, फ़ोन चार्ज करने के बाद भी चार्जर यहीं लटके रहते हैं, जो कि बहुत गंदे लगते हैं। ऐसे आप देखोगे ना कभी, बहुत ज़्यादा ख़राब लगते हैं। तो क्या करती हूँ मैं, चार्ज जहाँ हो गया कंप्लीट, तो चार्जर को फिर अच्छे से रोल करके, ये जो मेरा रेड वाला बॉक्स है क्रॉकरी यूनिट में, उसमें मैं डाल देती। ये मैंने बॉक्स एक्चुअली ना इसलिए रखा है कि जो भी यहाँ आलतू फालतू या कबाड़ बोलो या आप जो भी एक्स्ट्रा आइटम है वो रखे रहते हैं ना, तो वो मैं इसमें अंदर डाल देती हूँ। छुप भी जाता है, दिखता भी नहीं है, और ये जगह पूरा क्लीन भी रहता है, मैसी नहीं लगता है। और अगर आपको किसी दिन आपके घर की बहुत जल्दी साफ़ सफाई करनी है, या फिर अचानक कोई गेस्ट आ रहे हो, पूरे घर को अच्छे से क्लीन करना है, तो हर एक कोनों पे आप ऐसे बॉक्स ज़रूर रख दीजिए, जिससे जो भी इधर उधर फैले हुए रहते हैं सामान, वो फटाफट आप इसमें डाल दो, ताकि वो दिखते भी नहीं और गंदे भी नहीं लगते हैं, बॉक्स के अंदर रहते हैं। तो चलिए, तो वहाँ जो क्रॉकरी यूनिट है वहाँ की साफ़ सफाई हो गई थी। उसके बाद में आ गई थी अपने मंदिर वाले एरिया में। तो ये जो ग्लासेस है मंदिर की, उसे डेली तो नहीं, हाँ, लेकिन बीच बीच में एक बार मैं ज़रूर क्लीन कर देती हूँ। ग्लासेस की साफ़ सफाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बड़ी इजी से हो जाता है। लेकिन जो ये जो चैनल है जहाँ स्लाइडिंग आपके चलते हैं, ये काफ़ी गंदा हुआ रहता है। तो इसकी साफ़ सफाई के लिए ये जो स्पून आते हैं ना, वो हमेशा मैं रखती हूँ अपने घर में। और इसके ऊपर कुछ नहीं, बस जो कॉटन आते हैं वो आप डाल लो और रबर से उसे अच्छे से बांध दो, ताकि वो इधर उधर कॉटन आपका हो नहीं। और उसके बाद इसकी हेल्प से मैं ये जो चैनल है उसकी साफ़ सफाई करूँगी, तो देखिएगा तुरंत बहुत अच्छे से रिजल्ट भी आएगा, आपको एकदम साफ़ हो जाएगा। जबकि जो चैनल है उसमें काफ़ी गंदा बैठा हुआ है। जब पंखे चलते हैं ना, जब हॉल में जब पंखा हमारा चलता है, तो जो भी डस्ट उस्ट है ना, सब यहीं जाके बैठ जाते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो ये देखिए, ये हाल हो रखा है चैनल का। तो ये मैं हमेशा क्लीन करती हूँ, बट हर बार यही होता है। इसे क्लीन करने के लिए ना मैंने बहुत सारे तरीके यूज किए हैं, बट ये वाला तरीका सबसे बेस्ट लगा है। और अगर आपके घर में वैक्यूम क्लीनर नहीं है तब तो ये एकदम बेस्ट है। जैसे मेरे पास नहीं है, तो मैं इसी तरीके से इसके चैनल की सफाई करती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदा बाहर आ रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स, चैनल बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। और कलर ब्राउन है तो शायद आप लोगों को उतने अच्छे से नहीं पता चल रहा होगा, बट आप फ्लोर देख लो, जितने भी चैनल में गंदे थे वो सारे बाहर निकल गए हैं। और जो मैंने रुई डाली थी स्पून में, वो देख सकते हो दोनों रुई काफ़ी गंदी हो चुकी है। तो चलिए इसे हटाते हैं। और अगर इस तरह के स्पून आपके घर में भी हो ना, तो बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आप भी ट्राई करना, इस तरीके से बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है। चैनल में जो भी गंदे रखे हुए हैं, जो भी गंदे फंसे हुए हैं, सब निकल जाते हैं बहुत ईजिली। तो ये तो हो गया था, बट फ्लोर काफ़ी गंदा हो चुका था। तो फ्लोर को फटाफट क्लीन करते हैं। लेकिन जब भी इस तरीके का गंदा होता है ना फ्लोर, आप कोशिश करो ना, एक कपड़ा लेके बस वो जो जहाँ गंदा हुआ है उस गंदे को एक जगह जमा करके क्लीन कर दो, उसे इधर उधर ना फैलाओ। उससे क्या होगा ना, वापस से आपको पूरे घर की साफ़ सफाई नहीं करनी होगी, और प्लस समय की भी बचत होगी। और वैसे भी जब भी हम घर में कोई भी काम करते हैं तो टाइम ज़रूर देखते हैं, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए, चाहे वो हम जैसी हाउसवाइफ होम मेकर हो या फिर अदर कोई भी बाहर वर्क कर रहे हो उनके लिए। तो आज की क्लीनिंग ड्यूटी खत्म हुई, और साथ ही साथ इस ब्लॉग को भी मैं यहीं एंड करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड, तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नहीं आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।